हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और उसमें हम लोगों ने शुरुआत की है एक्सरसाइज 13 की। ये जो 13वीं इकाई है उसका अभ्यास 13A हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो आपने अभ्यास 13A नहीं देखा हो तो पहले जा करके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद अभ्यास 13B पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना इसमें थोड़ा मुश्किल पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास 13B की। इसमें क्या है आइए समझते हैं। ये जो एक्सरसाइज 13B है इसमें एक प्रगुण वृत्त से संबंधित दिया है। वो क्या है समझिएगा। यह वृत्त का प्रगुण है या इसको प्रमेय भी कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह लीजिए, या वृत्त से संबंधित एक फार्मूला कह लीजिए। ये है वो क्या चीज़ है समझिए। मान लेते हैं कि एक वृत्त है, ठीक है। देखिए ये एक मान लिया वृत्त है और इस वृत्त की ये जो परिधि है, परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु हैं, इनको अगर जो आप आपस में मिला दें तो इसको हम जीवा कहते हैं। आपको याद होगा कि इसको हम जीवा कहते हैं, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। और वृत्त का जो बीचों बीच का बिंदु होता है उसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये हो गई जीवा, ये हो गई वृत्त का केंद्र। ठीक है, अब देखिए अगर जो जीवा से केंद्र पर हम एक कोण बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। देखिए जीवा मान लिया AB है और यहाँ से इस केंद्र के ऊपर A बिंदु से एक लाइन खींचिए, B बिंदु से एक लाइन खींचिए, तो ये जो बीच में कोण बनता है उसको हम कहते हैं जीवा द्वारा अंतरित कोण। क्या कहेंगे इसको? जीवा के द्वारा अंतरित कोण। इसको केंद्रीय कोण भी कह सकते हैं या जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए जितनी बड़ी ये जीवा है इतनी ही बड़ी एक और जीवा बना लीजिए। ये मान लिया हमने इतनी ही बड़ी एक और जीवा बना ली, ये तो थोड़ी बड़ी बन गई, चलिए थोड़ी छोटी बना देते हैं। इसी के नाप की जितनी बड़ी ये है उतनी ही नाप की एक और जीवा यहाँ पे बना लीजिए। देखिए आप लोग पट्टी प्रकार से बना सकते हैं, हमने ऐसे रफ बना दिया। आपको केवल एक कांसेप्ट समझाना है बस इसके लिए। मान लेते हैं कि ये जो जीवा C और D है ये भी इतनी ही लंबाई की है। मान लो जितने सेंटीमीटर की ये है उतने ही सेंटीमीटर की ये भी है। तो ये जो केंद्र पर अंतरित कोण करेगी या ये जो कोण केंद्र पर अंतरित करेगी वो उसको कैसे बनाएंगे, उसको हम यहाँ पे बना देते हैं। देखिए वो ऐसे बनाएगी और ऐसे बनाएगी तो ये कोण अंतरित होगा। चलिए इस बिंदु को O माने ले रहे हैं, यहाँ पे C मान लिया तो इसको O करे दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो ये कोण ये जो CD है ये केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसको हम कह सकते हैं कोण COD। और ये जो AB है जीवा ये केंद्र पर जितना कोण अंतरित करती है उसको कहते हैं कोण AOB, उसको नाम दे दिया। अब देखिए जो असली बात है या जो प्रगुण है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर जो ये दो जीवाएं आपस में लंबाई में बराबर हैं, आपस में लंबाई में बराबर हैं, तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो भी बराबर के होंगे। मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर जो ये मान लो 10 सेंटीमीटर की है ये भी 10 सेंटीमीटर की है और इसने 50 अंश का कोण बनाया है तो ये भी 50 अंश का कोण बनाएगी। ये मतलब कहने का है कि वृत्त की दो जीवाएं जो कि समान लंबाई की हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो ये जो प्रगुण होगा इसको हम लिख सकते हैं किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं या अंतरित करती हैं। ठीक है, बनाती हैं या अंतरित करती हैं। ये एक तरह का फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। ये प्रगुण है या फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। और इसी से संबंधित अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। एक्सरसाइज 13B का पहला प्रश्न है वो देखिए क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है पार्श्व चित्र 13.16 में O वृत्त का केंद्र है। ये जो O दिया हुआ है ये क्या है, ये वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। इस वृत्त की तीन जीवाएं AB, PQ और CD इस प्रकार खींची गई हैं कि AB
पी क्यू और सी डी, ये जो जीवाएं हैं ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये इस प्रकार खींची गई हैं कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी, मतलब ये तीनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। ये ए बी जीवा इसके बराबर है पी क्यू के, और ये भी बराबर किसके है सी डी के। इसका मतलब ये तीनों लाइनें आपस में बराबर हैं, अर्थात तीनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। यदि कोण ए ओ बी बराबर 65 अंश, ये कोण ए ओ बी कितना दिया है 65 अंश दिया हुआ है, तो कोण पी ओ क्यू बताना है। कोण पी ओ क्यू कितना होगा ये हमको बताना है, और कोण सी ओ डी कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए इनके मान क्या होंगे ये हमको बताना है, ध्यान से समझिए। देखिए अभी हम लोगों ने एक प्रगुण पढ़ा था कि वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब अगर जो जीवा ए बी जीवा पी क्यू के बराबर है तो ये कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ क्यू के। ठीक है, तो जितना कोण ए ओ बी है, कोण ए ओ बी 65 अंश का है, तो कोण पी ओ क्यू ये भी 65 अंश का होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण पी ओ क्यू जो है ये 65 अंश का है। और इसके बाद जितना पी क्यू है उतना ही सी डी है। इसका मतलब ये और ये जीवाएं आपस में बराबर हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण सी ओ डी ये भी होगा 65 अंश का। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, अतः पी ओ क्यू बराबर 65 अंश, सी ओ डी बराबर 65 अंश, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो प्रश्न नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, पार्श्व चित्र 13.17 में ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये कोण ए ओ बी ये वाला कोण ये बराबर दिया है कोण सी ओ डी के, इस कोण के बराबर दिया है, और जीवा ए बी 2.5 सेंटीमीटर हो। ये जो जीवा ए बी है ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जीवा सी डी की लंबाई क्या होगी, इस जीवा की लंबाई क्या होगी ये हमको पता लगाना है। क्योंकि हमको मालूम है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। आप ये लिख सकते हैं, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, समान कोण अंतरित करती हैं। चूंकि कोण समान है, चूंकि दोनों कोण कैसे हैं, चूंकि दोनों कोण समान हैं, अतः दोनों जीवाएं भी समान होंगी, अतः दोनों जीवाएं भी समान होंगी। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है, ये स्पष्ट है का सिंबल है, सी डी जो होगी वो ए बी के बराबर होगी, और ए बी है 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए जो प्रश्न नंबर 3 है सिंपल सा है, देखिए क्या है, ये कह रहा है कि बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। चलिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बनाए दे रहे हैं। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, तो एक वृत्त होगा, ऐसे हमने एक वृत्त बना दिया, इसका केंद्र बिंदु ओ है। ठीक है, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है, इसके अंतर्गत एक वर्ग ABCD बना दिया गया है। वर्ग का मतलब एक ऐसा चौकोर जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती। ज़्यादा अच्छा सा नहीं बन पाया हमसे, आप लोग प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चल जाएगा, ये बन गया। ठीक, तो ये मान लेते हैं कि एक वर्ग बन गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको पता ही है वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। वर्ग की हर एक भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है ये हमको बताना है। तो ये भुजा देखो इतना कोण अंतरित करेगी, और ये वाली भुजा इतना कोण अंतरित करेगी, ये वाली भुजा ये कोण अंतरित करेगी। ठीक है, अच्छा चूंकि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं इसलिए सभी बराबर का कोण अंतरित करेंगी। अब वो कोण कितना होगा, मान लो x होगा, x अंश, ये कितना होगा, ये भी x अंश होगा, ये भी कितना होगा x अंश, और इसके द्वारा बनाया गया कोण ये भी x अंश होगा।
अब x का मान क्या होगा ये हमको पता लगाना है। ठीक है, हम लिख सकते हैं चूँकि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये तो बात पहले समझा दीजिए कि बराबर होती हैं। फिर इसके बाद लिख सकते हैं हम समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने ये बात। माना प्रत्येक कोण बराबर x अंश का है। अब आपको पता है कि चारों कोणों का योग कितना होगा, तो चारों कोणों का योग कितना होगा 360 अंश। ठीक है, आपको पता है एक बिंदु के चारों तरफ सारे कोण कितने होते हैं 360 है। x अंश प्लस x अंश प्लस x अंश और x अंश बराबर 360 अंश। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए तो 4x अंश बराबर हो गया 360 अंश। तो x डिग्री बराबर कितना हो गया 360 अंश बटे 4, 4 से काट दीजिए तो x अंश बराबर 90 अंश। तो प्रत्येक कोण कितना होगा 90 अंश का होगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। ठीक है, समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए इसमें यह नहीं दिया गया है कि कितने भुजाओं वाली आकृति है। वो आकृति त्रिभुज भी हो सकती है, चतुर्भुज भी हो सकती है, पंचभुज भी हो सकती है, षटभुज भी हो सकती है। कई भुजाओं वाली कोई आकृति है जिसको हमने कहा समबाहुभुज है। पता नहीं कितनी भुजाओं वाली है। ठीक है, अभी मान के चलते हमको नहीं पता है। ये कह रहा है कि एक वृत्त के अंतर्गत समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। समबाहुभुज की जो हर एक भुजा है वो कितने 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है हमको बताना है कि कितनी भुजाएं उसमें हैं। ठीक है, तो हमने लिखा माना समबाहुभुज में ठीक है n भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं n भुजाएं हैं। ठीक है, अतः इनके द्वारा अंतरित कोण कितने होंगे बताओ। जब भुजाएं n है तो कोण भी n होंगे, अंतरित कोण n होंगे। ठीक है, अच्छा अब एक बिंदु के चारों ओर या वृत्त के केंद्र पर अंतरित सारे कोणों का योग होता है 360 अंश। हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट मतलब स्पष्ट है कि n गुणे 60 अंश, एक कोण 60 अंश का है तो n कोण मिल करके कितना होगा सारा 360 अंश का होता है। क्योंकि वृत्त में जो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, तो ये सारा कोण जो होता है ये 360 अंश का होता है। सारा कोण, पूरा कोण, किसी बिंदु के चारों तरफ संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। इसलिए n गुणे 60 अंश बराबर 360 अंश। तो n बराबर आया 360 अंश बटे 60 अंश। ठीक है, 60 से काट दीजिए, इसको आएगा 6। ठीक, तो इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितनी होगी, अतः भुजाओं की संख्या 6 होगी। भुजाओं की संख्या बराबर 6, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए जो प्रश्नावली है इसमें बस यही 4 ही प्रश्न दिए हुए हैं और प्रश्न इसमें नहीं दिए हुए। तो बहुत जल्दी हम आपको अगली प्रश्नावली भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।